गाइस लंबे प्रिंट पर फंटी किस तरह से मारता है आपको बताने वाला हूँ। जो भी नए मिस्त्री भाई काम सीख रहे हैं ना, छोटे छोटे प्रिंट निकाल लेते हो, बड़े प्रिंट निकालने में उनको दिक्कत आती है, प्लास्टर वगैरह अंदर की तरफ दब जाता है, तो आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। एक ही फंटी से पूरा प्रिंट निकाल दूंगा, तो पूरा 25 फीट इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसको हम पूरा एक फंटी में कैसे लेंगे ये आपको सिखाने वाला हूँ, बिना किसी धागे के, बिना किसी फॉल वगैरह के। तो कैसा करना रहता है ध्यान से देखो। कन्नी वगैरह हमने अच्छे से लगा ली है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, देखो इस तरह से लाइन लगाते हैं, फंटी की जगह जगह लाइन लगाते हैं, फिर उसको करते हैं। जब आप लाइन लगाते हो तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ये लाइन 1 इंच पर लगाई है, दूसरी हमने कितने पर लगाई है। तो क्या होता है, लाइनें कोई कम होती है कोई ज्यादा होती है, फिर हम लाइनों से मिलाते हुए प्लास्टर को जाते हैं, तो वो देखने में जब देखते हैं ना साइड से, तो प्लास्टर ऊंचा नीचा दिखाई देता है, नजर आता है, ठीक है। तो लाइनें नहीं लगानी होती अपने लंबे प्लास्टर। जब भी छोटा प्रिंट रहता है ना, कोई फंटी बराबर इतना बड़ा कोई प्रिंट है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन इस साइड लगा लेते हैं, एक लाइन इस साइड लगा लेते हैं, इसको खींच लेते हैं, ठीक है। छोटे प्रिंट पर तो ऐसा काम करेगा, बड़े प्रिंट ऐसे नहीं करने होते हैं। तो अब कैसे करने हैं वो ध्यान से देख लो। पहले आपने फंटी को इस तरह से लेना है भाई, ठीक है। और बिल्कुल फंटी का सिर्फ वजन ही रोकना है, जितनी भारी फंटी रहेगी, ठीक है, सिर्फ इसका वजन रोकना है इस ग्रिप से। और इसको टच करते हुए बिना जोर लगाए इस तरह से लेकर जाएंगे प्रिंट पर, पूरे फंटी को घुमाते हुए बिना जोर लगाए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मसाला रहेगा अपने आप कटेगा। वापस लाएंगे, देखो मसाला कट रहा है लेकिन मैं जोर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल दबाना नहीं अंदर की तरफ, वरना दबक आ जाएगी प्लास्टर में, ठीक है ना। तो उसको टचिंग के साथ में खींचेंगे। 2 से 3 राउंड यहाँ पर आपने ऐसे निकालने रहेंगे। ये हमारे 2 राउंड होगा, ठीक है। एक राउंड और फिर से लेंगे यहाँ से। एक्स्ट्रा मसाला अपना आप कटना शुरू हो जाएगा। कोई लाइन वगैरह मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है ये, ठीक है। आगे जाएंगे ऐसे ही, और आगे जाएंगे। बस यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान देना है, जिस शेप में आप फंटी चलाएंगे सिर्फ वही ग्रिप रखनी है आपने। देखो अगर हम ऐसे चला रहे हैं ना फंटी को, तो ऐसा नहीं होगा कि एक सिर्फ पहले खींच रहा है दूसरा बाद में खींच रहा है, ऐसा नहीं करना। एक साथ ही पूरा फंटी को इस तरह से खींचना है, हाथ को प्रॉपर सेट करते हुए। जैसे कि हमारा ये हाथ है ना, ऐसे ना, तो बिल्कुल सीधा इसको इस लाइन में खींचेंगे, ठीक है। आगे या पीछे की तरफ, कोई भी सिरा अंदर बाहर की तरफ नहीं करना, ठीक। फिर करेंगे, और आप देखेंगे अपने आप ही ये फंटी मारना शुरू हो जाएगा बिना किसी दबक के। ये हो गया, ठीक है। अभी हमारी दबक निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये बड़े बड़े गड्ढे सारे भर दो। बड़े प्रिंट इसी तरह से आपने करने रहते हैं। और जो नए मिस्त्री भाई भी काम सीख रहे हैं ना, तो उनको भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप जो ना फंटी को निशान लगाकर ना मारे, बिना निशान के ही फंटी को मारना शुरू करें, जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरह से। तो इसमें आपकी स्किल इंप्रूव होगी, और जो आपका हाथ रहेगा वो सेट हो जाएगा एकदम प्लास्टर पर ना, तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली है। इस तरीके से ये भर गए। अब देखो फिनिश कैसे करना है वो सीखते हैं। ओके। अब देखो एक राउंड तो हम इसी तरह से खाली फंटी का ही लेंगे, बिना जोर लगाए। आपको नजर आ रहा हूँ बहुत जोर लगा रहा हूँ, जोर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मसाला वैसे ही कटता है। कुछ लोग क्या करते हैं, फंटी पर पूरा झूल जाते हैं, फिर इसको दबाते हैं, ऐसे गड्ढा हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती आप करते हो, ये नहीं करनी। इशारे में फंटी, जितना फंटी का वजन है उसको ही खींचना है अपनी तरफ। एक्स्ट्रा मसाला अपना कटा हुआ ध्यान ये देना है। अगर ये हमने फंटी सीधी लगाई है ना, एकदम सीधी आनी चाहिए। अगर ये ऐसा टेढ़ी करोगे तो नीचे का मसाला जो है वो ज्यादा कटेगा, ऊपर का कम कटेगा। तो इसका बस आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही हो जाएगा ये, ठीक है। और जब आपका मसाला कटना शुरू होगा, जहाँ ज्यादा मसाला होगा ना, तो फंटी आपकी सीधी नहीं रहेगी, वहाँ पर टेढ़ी हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि जोर पड़ेगा फंटी पर, ठीक है। तो ये निशानी होती है, पहचान होती है। दो में सीधा लेके जाऊंगा यहाँ से, जहाँ मसाला सीधा इकसार रहेगा फंटी सीधी रहेगी, और जहाँ मसाला ज्यादा रहेगा ये देखो कटना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये तरीका रहता है। इसको ऐसे लेकर जाएंगे, ठीक है। वाड़ी हो गई फंटी, यानी कि मसाला कट रहा है। अब देखो भाई, अब आपने सिंपल ये चीज करनी है। गड्ढे तो आपके भर गए, अब इसको थोड़ा फिनिशिंग में लाएंगे। वो ऐसे गुस्सा मारेंगे ना, तो रूल से ना ये बड़े गड्ढे कवर नहीं हो पाते। फंटी को इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से पूरी लाइन ले लेंगे अभी हम, यानी कि उसको सीधा यहाँ से बीच से पकड़ेंगे, बिना कोई जोर लगाए फंटी को सीधा लेकर जाएंगे आगे तक।
अगर फंटी सीधी चल रही है आपकी तो समझ लो मसाला एकदम इकसार है, तो कहीं भी ज्यादा मसाला होगा ना तो ये काटना शुरू कर देगी। ठीक है, वापस लेकर आएंगे। ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से नीचे करेंगे एक बार। यहाँ पर अगर आपको मैं थोड़ा पास से दिखाऊं, अगर आपको एक चीज नजर आ रही हो ना, तो मैंने फंटी सीधी खड़ी मारी, यहाँ पर फंटी मारी मैंने इस तरह से लंबी ना, तो यहाँ पर अगर मैं फंटी लगाता हूँ तो वो पूरी सीधी आ रही है, कहीं से कोई दबक नहीं है, चिपक कर आ रही है। ठीक है, जबकि फंटी मैंने इस तरह से नहीं लगाई, सीधी लगाई है, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया ना वो जेन्युइन तरीका है। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। ये देखो मसाला नहीं कट रहा हमारा। मसाला क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि मसाला इकसार हो गया है। ठीक है, वरना अगर मसाला कहीं से ऊंचा नीचे होता ना, कटना शुरू हो जाता। अभी देखो, ठीक है, बिल्कुल चिपका कर तो फंटी लेकर जा रहा हूँ ना, तो मसाला कहीं से नहीं कट रहा। ये पहचान होती है आपका प्लास्टर लेवल में आया, डोर में आया या नहीं आया। देखो यहाँ पे फंटी को लगाया मैंने यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, ये लगाया फंटी को, वापस लेकर जाऊंगा, मसाला नहीं कट रहा, फंटी एकदम चिपक कर जा रही है। ठीक है, यानी कि मैंने प्लास्टर एकदम सीधा कर लिया, बस की फिनिशिंग ले गई है। फिनिशिंग कर लेते वो आपको बताता हूँ कैसे करनी रहती है। यहाँ लगाएंगे फंटी को। ठीक है, कोई भी सिरा ऐसा नहीं करना, चिपका करके फंटी सीधी रखेंगे। अब यहाँ पर आपने थोड़ा प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगाना जरूरी इसलिए रहता है ताकि जो बड़े गड्ढे रहते हैं ना ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े रहे तो मसाला मारेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है ना, एकदम परफेक्शनल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा टाइम नहीं हुआ मुझे इसको लगाते हुए। ठीक है, वो इतना लंबा प्रिंट है, एक ही बार में पूरा हमारा सीधा हुआ है। तो कोई भी इंजीनियर वगैरह आए कुछ भी करे ना, फेल नहीं कर पाएगा। और अभी इसको मैं सोल में भी दिखाऊंगा आपको आया या नहीं आया है, इसलिए मैंने सोल नहीं डाला इस पर। ये देखो, यहाँ से लेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स देंगे इसको बस, और इसको जो है ना खींचते हुए लेकर जाएंगे। एक्स्ट्रा मसाला अपना आप कटेगा। फिनिशिंग आने लग गई ना। जिस एंगल में चलाओगे फंटी, जिस एंगल में चलाओगे मसाला नहीं कटेगा, बस ये एकसार हो जाएगा। ठीक है, ये फिनिशिंग आपके आ गई। ठीक है, आप चाहो तो ये गड्ढे ही भर सकते हो, मसाला मारो, फंटी मारो, एकसार हो जाएगा। आप चाहो तो मुझसे इसको ले सकते हो। आगे चलेंगे, 1 2 3 फिनिश हो गया। ठीक है, चाहो तो रूसा मारो, चाहो आगे आ जाओ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करेंगे 1 2 3 फिनिश। आगे बढ़ेंगे 1। देखो यहाँ पर थोड़ा मसाला ज्यादा है, कट नहीं पाया था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर गैप आ गया। ठीक है, पास से दिखाओ, थोड़ा नजर आना चाहिए। ये यहाँ पर ये मसाला कट नहीं पाया हमारा। ठीक है, तो इसको कैसे करना रहेगा? देखो यहाँ ठीक है, फंटी चिपक कर आ रही है ना हमारी। सिंपल, फंटी को सीधा रखेंगे, सिर्फ इस सीधा को चलाएंगे, ये देखो, और ये मसाला कट जाएगा। तो ठीक है, ये सीधा यहाँ चिपका कर रखेंगे ऊपर। नीचे वाला दिखाओ, इसको यहाँ से लेकर जाएंगे। ये देखो कट गया। ये ठीक है भाई, ये हो गया। जहाँ भी एक्स्ट्रा मसाला होगा इस तरह से खुद ही कट जाएगा, क्योंकि आपका प्रिंट लेवल में आ चुका है। बस एक बात का ध्यान देना, कोई भी फंटी का सिरा आपने ऊपर नीचे नहीं करना है, 4 फंटी चलाएंगे। ये रखा हमने, यहाँ से लेंगे, नीचे लाएंगे, एक्स्ट्रा मसाला कट जाएगा। यहाँ रखेंगे, इसी मोमेंट में फंटी को चलाएंगे, ऐसे चला सकते हो, ऐसे रखेंगे, ऐसे चला सकते हो। ठीक है, ऐसे रखकर ऐसे ये घुमा लगा सकते हो। तो ये तरीका रहता है। ठीक है, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। कहीं से फंटी खुल तो नहीं रही ना हमारी, एकदम ठीक है। अभी यहाँ देखेंगे, ये देखिए कहीं भी इसमें गैप नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखेंगे, ये पूरा दिखा रहा हूँ आपको, कहीं से भी कोई इसमें गैप नहीं आ रहा फंटी के अंदर। जहाँ भी हम रखेंगे पूरी फंटी एकदम चिपकी हुई आ रही है। थोड़ा पीछे से दिखाओ, ये देखो। तो ये तरीका रहता है। ठीक है, और मैं आपको तरीका ये बता देता हूँ, जैसे कि हमारे बड़े गड्ढे हैं ना, अगर आप इसको और ज्यादा फिनिश करना चाहते हो तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसका जो है मसाला मारेंगे,
ये मसाला मारने के बाद में, इसको प्लेन करने के बाद ना 4 घंटे मतलब करने से बनने के बाद एक बार फंटी को और आप इस तरह से ऐसा राउंड में राउंड एंड राउंड रोटेट कर सकते हो। यानी कि देखो ये 1 2, ये और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप परफेक्शनल हो तभी आप ऐसा करना हो, और अभी आप बिगनर हो, काम सीख रहे हो, तो आप ऐसा नहीं करना है, ऐसा प्लास्टर बनना हमारा ऊंचा नीचा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो, इतने बड़े गड्ढे एक बार देख लो, दूसरे की तरफ फंटे को घुमाना है यहाँ से राउंड में इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हाथ सीधा रहेगा इस साथ। ये और ज़्यादा हमारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करना रहता है। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ सोल में आया या नहीं आया। तो ये प्लम आ गया, तभी देखते हैं इसको। हालांकि मैंने सोल डाला नहीं था, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये सोल में आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से देखो, कैंडा मैंने टच किया, ये देखो। ठीक है, कैंडा दिखाओ बिल्कुल ऊपर। ठीक है, नीचे दिखाओ, ये सोल में आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी देखूंगा ना वहाँ सोल में ही आएगा। ये आके दिखाते हैं, थोड़ा बीच में देखते हैं। तो गाइस मैं जो है ना आपसे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसे ही हाउ में वीडियो नहीं बनाता, जो मेरा जाती तजुर्बा है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, स्पीड लेवल देखते हैं। ठीक है, एकदम सेंटर में। ठीक है, तो ये तरीका रहता है। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लेकिन कुछ भी आपको पूछना रहे मेरे से कमेंट में पूछ लेना। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ।